तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर का वही सिलेबस। बीच में किसी वजह से क्लासेस डिसकंटिन्यू हो गई थी। आज से फिर से हम कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को। तो हमने बेसिक्स पढ़ लिया था, कुछ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने चर्चा की थी, बेसिक्स की। तो उनमें मैंने बताया था आपको कि कैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है, कैसे उसकी स्टडी की जाती है, कैसे किस प्रकार के हमें ट्रांजिशंस प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। साथ में हमने कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी भी हमने पढ़ी थी कि ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, क्रोमोफोर क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी। अब आगे हम कुछ उससे संबंधित कुछ रूल्स भी पढ़ लिए थे, जैसे बियर रूल पढ़ लिया था, लेम्बर्ट रूल पढ़ लिया था, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन बियर लेम्बर्ट रूल भी पढ़ लिया था। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम कंटिन्यू करेंगे आज की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमने पढ़ा था और इमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा था। उसी में से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को अगर मैं लेता हूँ, कौन से स्पेक्ट्रा को, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को लेता हूं, तो मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है हमें, वो कैसा स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। उसी एब्जॉर्प्शन के कारण मैंने आपको बताया था कि दो चीजें चेंज होती हैं। उसी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के कारण, उसी एब्जॉर्प्शन की थ्योरी की, उसी एब्जॉर्प्शन के कंसेप्ट के आधार पर मैंने बताया था आपको कि दो चीजें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। जिसमें पहली आपकी कौन सी, लैम्डा, क्या आपकी लैम्डा मैक्सिमम क्या चेंज होती है, लैम्डा मैक्सिमम, और दूसरी आपकी चेंज होती है एप्सिलॉन मैक्सिमम। मैंने आपको बता दिया था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के द्वारा जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। और उसके फलस्वरूप एज द रिजल्टेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वी गेट टू टाइप ऑफ चेंजमेंट। द फर्स्ट वन इज lambda max, the changement in the wavelength, and second one is the changement in intensity। दूसरा, पहला क्या था अपना lambda में चेंजमेंट, और दूसरा क्या था अपना इंटेंसिटी यानी एप्सिलॉन मैक्स में चेंजमेंट। ठीक है, अब देखिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो मैंने आपको बताया था कि लैम्डा के अंदर चेंज कितने प्रकार से हो सकता है। लैम्डा में चेंज दो प्रकार से हो सकता है। नंबर एक, आपका लैम्डा या तो क्या हो सकता है, लैम्डा आपका इंक्रीज हो सकता है, या लैम्डा आपका क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। दो कंडीशन बन सकती हैं। पहला क्या बन सकता है, लैम्डा आपका इंक्रीज हो सकता है, दूसरा आपका लैम्डा डिक्रीज हो सकता है। इज दैट क्लियर। दूसरी वही सेम दो कंडीशन एप्सिलॉन के साथ हो सकती है कि एप्सिलॉन या तो क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, या फिर एप्सिलॉन क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। ये तो मैं साइन बना रहा हूं, ये दोनों आपको समझ में आ जाने चाहिए कि ये क्या होता है, इंक्रीज का साइन है, ये डिक्रीज का साइन है। सारी चीजें मैं यहीं पे मतलब यही सिंबल मैं सारी केमिस्ट्री के अंदर यूज में लेने वाला हूँ। तो इंक्रीज का सिंबल ये है, मतलब लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो रहा है, या लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो रहा है, या एप्सिलॉन मैक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर एप्सिलॉन मैक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये ही चार कंडीशन आपकी बनती हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। Due to absorption in the UV visible spectroscopy, we get absorption spectra, and the resultant of UV visible spectra is there are two conditions. Number first one is lambda increase, lambda decrease, and other hand the epsilon increase and epsilon decrease. तो हमारे पास चार कंडीशन बन गई। अब ये चार कंडीशन जब बन रही हैं तो मेरे को ये बताओ, जब लैम्डा मान लीजिए पहले ये था, लैम्डा ए था, और इंक्रीज होके लैम्डा बी बन गया, क्या बन गया बेटा, लैम्डा ए था वो क्या बन गया, लैम्डा बी बन गया, क्या होके, इंक्रीज होके। तो इनके जो ग्राफ में चेंजमेंट आएगा, इन दोनों में अंतर भी आएगा ना कि कितना चेंज हुआ। अब मैं ये बोल सकता हूं कि लैम्डा बी माइनस का लैम्डा ए, कुछ भी हमें क्या प्राप्त हुआ, मान लीजिए ए प्राप्त हो गया भाई। जैसे ही क्या बढ़ा, लैम्डा मैक्स बढ़ा, लैम्डा की वैल्यू बढ़ी, वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ी, तो पहले वाले बढ़ी हुई लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो रही है इतनी, और इसको बेटा हम बोलते हैं क्या, शिफ्ट। क्या बोलते हैं, शिफ्ट। समझ गए। एमएससी प्रीवियस के अंदर पढ़ा होगा आपने, और बीएससी थर्ड ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा आपने, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी। वहां पे आपने जरूर पढ़ा होगा केमिकल शिफ्ट, पढ़ा था ना। केमिकल शिफ्ट क्या होता है, केमिकल शिफ्ट जब किसी का सिग्नल क्या हो जाए, आगे बढ़ जाए। यही तो होता है कि मूल जो आपका क्या लिया है, रेफरेंस कंपाउंड लिया है, उससे जो आपका सिग्नल आ रहा है उसके बीच की दूरी क्या होती है, केमिकल शिफ्ट होती है।
यही बताया था मैंने। तो शिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए हमने पढ़ा था एनएमआर के अंदर, में एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एनएमआर के अंदर हमने पढ़ा होगा प्रीवियस के अंदर और बीएससी थर्ड ईयर के अंदर कि एनएमआर के अंदर हम रेफरेंस कंपाउंड लेते थे टीएमएस, टेट्रामेथिल सिलेन लेते थे कि नहीं लेते थे। ये 0 पे, मान लीजिए यहाँ पे मेरा सिग्नल आ रहा है कोई भी, ये भी किसी भी कंपाउंड का क्या आ गया, मान लीजिए ए कंपाउंड का सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे एनएमआर सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो ये बता देते हैं हम डेफिनेशन की, इस सिग्नल की इससे दूरी क्या हो गई, केमिकल शिफ्ट हो गई, क्या हो गई, या कि क्या होती है, केमिकल शिफ्ट होती है, ठीक है। अब हमने इसको भी क्या दिया था, शिफ्ट नाम दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। टीएमएस कुछ अलग केमिकल है और ये आगे वाला जो कंपाउंड हमने ए लिया है ये क्या है, कुछ और केमिकल है। इस केमिकल की वजह से देखो ये यहाँ पे आना चाहिए था सिग्नल, अगर टीएमएस होता तो यहाँ पे सिग्नल आता ना इस ए कंपाउंड का भी, लेकिन जैसे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमने चेंज की, जैसे ही इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमने चेंज की, ये क्या हो गया, आगे रिप्लेस हो गया। ये यहां आने की बजाय कहां गया, इसका सिग्नल यहां पे आ गया। मतलब ये जो डिस्टेंस है, जितना क्या हुआ है वो रिप्लेस हुआ है, आगे बढ़ा है, वो डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, शिफ्ट। और किसकी वजह से आई है, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए की वजह से आई है, इसलिए वहां पे हम क्या बोल देते हैं उसको, केमिकल शिफ्ट। समझ गए, क्लियर। हाँ, अब देखिए जैसे जैसे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होगा तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। या तो क्या होगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमें दो कंडीशन मिलती है, या तो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। जैसे ही इंक्रीज हुई, या फिर मान लीजिए ए की वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी, और बी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज होगी, क्या हो गई, लैम्डा बी बन गया, और लैम्डा ए माइनस का लैम्डा बी क्या प्राप्त हो गया, हमें बी प्राप्त हो गया। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की शिफ्ट है। क्या है बेटा, शिफ्ट है, ठीक है। हाँ, अब देखो एब्जॉर्प्शन की वजह से जो शिफ्ट प्राप्त हो रही है, एब्जॉर्प्शन की वजह से जो शिफ्ट प्राप्त हो रही है, वो शिफ्ट कौन सी शिफ्ट कहलाती हैं, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट कहलाती हैं। कौन सी शिफ्ट कहलाती हैं, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट कहलाती हैं। शिफ्ट वही चीजें हैं कि कितना लैम्डा के अंदर इंक्रीज हुआ है और कितना लैम्डा के अंदर डिक्रीज हुआ है। क्लियर इतनी बातें। तो मैंने आपको क्या समझाया कि एब्जॉर्प्शन के कारण लैम्डा की वैल्यू चेंज होती है। लैम्डा की वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या फिर लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर वो इंक्रीज होती है तो हमें एक शिफ्ट प्राप्त होती है, डिक्रीज होती है तो भी हमें एक शिफ्ट प्राप्त होती है। इन शिफ्ट को एब्जॉर्प्शन के द्वारा प्राप्त होने के कारण क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट बोलते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हाँ, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब ये इंटेंसिटी का क्या मकसद है। भाई इंटेंसिटी का क्या मतलब है। तो दूसरी मैं अगर बात करूं कि अगर हम उसकी क्या करेंगे, इंटेंसिटी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो एक मिनट, इंटेंसिटी को अगर मैं चेंज करता हूं तो इंटेंसिटी चेंज होगी। तो या तो इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, या फिर इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। मान लीजिए पहले थी एप्सिलॉन ए और बाद में चेंज होगी, क्या बन गई, एप्सिलॉन बी, ठीक है। तो इनमें क्या आया, मान लीजिए डिक्रीज आया, तो एप्सिलॉन ए माइनस का एप्सिलॉन बी हमें प्राप्त हो गया, मान लीजिए ए। तो ये भी हमें क्या प्राप्त हुई, एक प्रकार की शिफ्ट प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई बेटा, शिफ्ट प्राप्त हुई। और दूसरी तरफ से जैसे ही मैं इनको इंक्रीज करता हूं, मान लीजिए पहले एप्सिलॉन ए थी, फिर क्या बन गई, एप्सिलॉन बी बन गई। हुआ क्या है, इंक्रीज हुआ किसके अंदर, इंटेंसिटी एप्सिलॉन के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए अब इंक्रीज हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं हम, एप्सिलॉन बी माइनस का एप्सिलॉन ए कुछ हमें प्राप्त हुआ, मान लीजिए बी प्राप्त हो गया। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का शिफ्ट है। शिफ्ट का मतलब हम नहीं बोलते कि भाई वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। मतलब अब नए वाले घर के और पुराने वाले घर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 किलोमीटर है, तो उसकी शिफ्ट कितनी है, 3 किलोमीटर। यही बोलते हैं कि भाई वो वहां पे शिफ्ट हो गया, उस शहर में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही बोलते हैं। तो वो क्या होती है, उसकी शिफ्टिंग होती है। तो ये शिफ्ट प्राप्त हो रही है दोनों जगह में, और किसकी वजह से प्राप्त हो रही है, इस इंटेंसिटी चेंजमेंट की वजह से प्राप्त हो रही है। इसलिए इन दोनों शिफ्ट को बेटा क्या बोलते हैं हम, इंटेंसिटी शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इंटेंसिटी शिफ्ट बोलते हैं।
समझ गए मेरी बात को कि इंटेंसिटी में चेंज के कारण प्राप्त हुई शिफ्ट क्या कहलाती है? इंटेंसिटी शिफ्ट होती है, जिसके अंदर क्या चेंजमेंट होता है? या तो एप्सिलॉन मैक्स यानी इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है या फिर इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, अब देखिए इंटेंसिटी जब जब चेंज होगी, इंटेंसिटी जब जब चेंज होगी डिपेंड करेगी किस पे? लैम्डा पे। किस पे डिपेंड करेगी बेटा? लैम्डा पे डिपेंड करेगी। तो इनडायरेक्टली ये बोल सकता हूं क्या मैं कि एब्जॉर्प्शन शिफ्ट ध्यान से पढ़ लो, इंटेंसिटी शिफ्ट समझ में आ जाएगी। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? चलो बोल सकते हैं सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होगा, तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि फर्स्ट जो इंटेंसिटी शिफ्ट है वो फर्स्ट जो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट है वो डिपेंड करती है फर्स्ट इंटेंसिटी शिफ्ट पे, और जो फर्स्ट इंटेंसिटी शिफ्ट है वो डिपेंड करती है फर्स्ट एब्जॉर्प्शन शिफ्ट पे। इनडायरेक्टली क्या है, दोनों करेस्पॉन्डिंग है, दोनों क्या करेंगे? साथ साथ चलेंगे, एक दूसरे पे क्या चलेंगे? डिपेंड होके चलेंगे। ठीक है, अब ये शिफ्ट सर आप तो ये बोल दो कि एब्जॉर्प्शन शिफ्ट दो प्रकार की होती है, हमें तो अलग अलग नामकरण करके बताओ इनका कि भाई इस एब्जॉर्प्शन शिफ्ट के दो लड़के हो गए, एक तो बढ़ रहा है एक घट रहा है, दूसरा इंटेंसिटी के भी दो लड़के हो गए, बढ़ रहा है घट रहा है। अब इनका पहचाने कैसे, इनका नाम तो दो। तो आपको अगर मैं बताऊं, अगर आपको क्वेश्चंस पूछे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में शिफ्ट कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की शिफ्ट होती हैं। कौन कौन सी शिफ्ट होती है? नंबर फर्स्ट एब्जॉर्प्शन शिफ्ट एंड नंबर सेकंड इंटेंसिटी शिफ्ट। ठीक है, अब पूछ रहे आपको कि एब्जॉर्प्शन शिफ्ट कब प्राप्त होती है, आप बता देंगे सर लैम्डा के अंदर चेंजमेंट के कारण क्या प्राप्त होती है? हमें इंटेंसिटी शिफ्ट प्राप्त होती है। अब पूछेंगे कि भाई इंटेंसिटी शिफ्ट कब प्राप्त होती है, तो इंटेंसिटी शिफ्ट बता देंगे सर इंटेंसिटी शिफ्ट जब प्राप्त होती है जब उसकी किसी भी कंपाउंड की क्या चेंज होती है? इंटेंसिटी चेंज होती है। ठीक है, अब बोलोगे सर इंटेंसिटी चेंज हो गई, एब्जॉर्प्शन में लैम्डा चेंज हो गया, तो या तो एम लैम्डा क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो दो शिफ्ट यहाँ पे प्राप्त होंगी और दो शिफ्ट यहाँ पे प्राप्त होंगी। ठीक है, अब सर बोले का नामकरण तो करो, बिल्कुल करते हैं नामकरण। जैसे ही इन दोनों का नामकरण करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं एक बार, इन दोनों का नामकरण करेंगे तो बहुत इजीली तरीके से नामकरण होगा इसका। देखिए ऐसे, अगर लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो रहा है तो प्राप्त हुई शिफ्ट कहलाती है बेथोक्रोमिक शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट? बेथोक्रोमिक शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट कहलाती है? बेथोक्रोमिक शिफ्ट। तो आपको क्वेश्चन पूछ ले कि बेथोक्रोमिक शिफ्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बता देंगे इफ एनी ग्रुप एड ऑन द क्रोमोफोर दैट चेंज द लैम्डा वैक्स वैल्यू इन इंक्रीज हाइट। मतलब इंक्रीमेंट की तरफ अगर लैम्डा वैक्स की वैल्यू को ग्रुप जुड़ के बढ़ा रहा है तो वो शिफ्ट हमें जो प्राप्त होती है वो कौन सी शिफ्ट प्राप्त होती है? बेथोक्रोमिक शिफ्ट प्राप्त होती। समझ गए मेरी बात को? चलिए फिर बात करता हूं मैं, लैम्डा मैक्स अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर क्रोमोफोर पे ऐसा कोई ग्रुप ऐड हो गया, लैम्डा मैक्स के ऊपर अगर ऐसा कोई ग्रुप ऐड हो गया जो उसकी लैम्डा को क्या कर रहा है, सॉरी क्रोमोफोर पे ऐसा कोई ग्रुप ऐड हो गया जो उसकी लैम्डा मैक्स को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। उसकी लैम्डा मैक्स को अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो शिफ्ट कौन सी कहलाती है? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाती है। कौन सी शिफ्ट? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि कोई भी ग्रुप जुड़ेगा, कोई भी क्या होगा? ग्रुप ऐड होगा, ऐड ऑन द क्रोमोफोर। अभी सर आप क्रोमोफोर क्या बोल रहे हो? क्रोमोफोर के लिए आपको पिछली वाली क्लास लेनी पड़ेगी। अगर क्रोमोफोर पे ऐसा कोई ग्रुप ऐड हो रहा है जिसकी वजह से उसका लैम्डा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लैम्डा मैक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जो इंक्रीज हुई वैल्यू है वो कौन सी कहलाएगी? आपकी बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाएगी। कौन सी शिफ्ट कहलाएगी? बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाएगी। दूसरी होती है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा ग्रुप जो ऐड होगा, ऐसा ग्रुप अगर ऐड हो जाए किस पे? ऐड ऑन द क्रोमोफोर दैट इन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। ऐसा ग्रुप क्या हो? ऐड हो जिससे उसकी लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो। और कितनी लैम्डा मैक्स डिक्रीज हुई है वो शिफ्ट क्या कहलाती है? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाती है। समझ गए इतनी बात को? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इंटेंसिटी वाली दोनों चीजें। ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। इनका मैं आपको ग्राफ बता देता हूं। ग्राफ इनका बनता है वही लैम्डा और एप्सिलॉन के बीच में। देखिए इधर
ये मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, उसका ग्राफ बना रहा हूँ, ये लीजिए, ये आपका एप्सिलॉन है, ये आपकी लैम्डा है। मान लीजिए पहले जो थे वो दिया था, पहला ग्राफ क्या था, ये था। जब कोई भी किसी भी प्रकार का ग्रुप ऐड नहीं था, तब मान लीजिए ये लैम्डा आपकी कहाँ प्राप्त हो रही थी, यहाँ पे लैम्डा मैक्स प्राप्त हो रही थी। ए पॉइंट पे हमें क्या प्राप्त हो रहा था, लैम्डा मैक्स प्राप्त हो रहा था। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे ही मैंने ग्रुप को ऐड किया, जैसे ही मैंने किसी ग्रुप को क्या किया, ऐड किया, ऐड करते ही इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो गई सर, इंक्रीज हो गई, मतलब ग्राफ आगे चला जाएगा। और इस बार लैम्डा मैक्स हमें क्या प्राप्त होगा, थोड़ा आगे बढ़ के प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, आगे बढ़ के प्राप्त होगा। तो इनके बीच में क्या आ रहा है, ये गैप आ रहा है, और इस गैप को ही कौन से शिफ्ट बोलते हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। कौन सी शिफ्ट बोलते हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, तो वो रेड स्पेक्ट्रा की तरफ जाएगा या ब्लू स्पेक्ट्रा की तरफ जाएगा, बताइए बताइए जरा। अगर वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है या ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बताइए। अगर उसकी लैम्डा मैक्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सिंपल सी बात है, अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो रेड की साइड जाएगा ना। इसलिए बेथोक्रोमिक शिफ्ट को कौन सी शिफ्ट बोलते हैं, रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ते ही किसकी तरफ हो जाएगा रिप्लेस, आपका रेड कलर की तरफ स्पेक्ट्रा क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके वजह से उसके अंदर क्या आ जाएगा, रेड जो कलर की स्पेक्ट्रा उसकी क्या आने लग जाएंगे, कैरेक्टर आने लग जाएंगे। इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम, रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन में लेता हूं, दूसरी कंडीशन वाले इसकी मैं अगर बात करूं, तो देखो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पहले कोई ग्रुप जुड़ा था, तब मान लीजिए स्पेक्ट्रा यहां प्राप्त हो रहा था। ठीक है। जैसे ही मैंने कोई ग्रुप जोड़ा, एक मिनट, मान लीजिए ग्राफ यहां प्राप्त हो रहा था, यहां पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू थी हमारे पास ए पॉइंट पे। जैसे ही कोई ग्रुप ऐड हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ग्राफ यहां पे आ गया, लैम्डा मैक्स बी पॉइंट पे आ गया, ये आपका एप्सिलॉन, ये आपका लैम्डा। तो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, अरे ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है। स्पेक्ट्रा किस रंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको कौन सी शिफ्ट बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। कौन सी शिफ्ट बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल आप ले लेंगे, बहुत इजी सा एग्जांपल है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट का एग्जांपल आप लिख लेंगे, लिखो यहां पे बेथोक्रोमिक शिफ्ट। बेथोक्रोमिक शिफ्ट में पहले था बेंजीन, आपका बेंजीन के ऊपर मैंने ऐड कर दिया CH3, तो क्या बन गया, टोलुइन। क्या बन गया, टोलुइन। ये इसका क्या हो गया, एग्जांपल। ठीक है। चलिए उतारिए बेथोक्रोमिक शिफ्ट का एग्जांपल। फिर आपको मैं बताऊं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का एग्जांपल। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का एग्जांपल बहुत ही इजी है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का एग्जांपल क्या बताओगे आप, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का एग्जांपल लिख देंगे आप, ये लीजिए, ये आपका क्या है, NH3 है। इसका मीडियम क्या है, अभी लोन पेयर है, इसके पास बेसिक मीडियम है। जैसे इसका मीडियम चेंज होगा, जैसे ही इसका मीडियम एसिडिक करता हूं, एसिडिक का मतलब H+ आयन देगा, H+ आयन देते ही क्या बना देगा, एसिडिक मीडियम में आते ही NH3+ बना देगा। तो इसकी जो क्या है लैम्डा है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसकी लैम्डा क्या हो जाएगी, अगर ये यहां से यहां आता तो लैम्डा इसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और ये यहां से यहां आता तो इसकी लैम्डा डिक्रीज। दोनों के आप एग्जांपल लिख देंगे। चलिए हाँ, अब देखिए जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन, इसकी जो हमें लैम्डा मैक्स प्राप्त होती है, वो कितनी प्राप्त होती है, 253 Nm प्राप्त होती है, 253 Nm प्राप्त होती है। जैसे इस पर टोलुइन जुड़ता है तो क्या बन जाती है, 261 Nm बन जाती है। क्या बन जाती है, 261 Nm बन जाती है। जैसे मैं NH2 को लेता हूं तो इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 265 Nm होती है, और जैसे आता है तो कितनी बन जाती है, 256 Nm बन जाती है। अब देख सकते हैं लैम्डा मैक्स पहले ज्यादा था, अब क्या हो गया, कम। यहाँ पे कम था तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ये दोनों शिफ्ट आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। चलिए
आप बताइए, रिवाइज करिए एक बार मेरे साथ, रिवाइज करेंगे सारे। बताइए, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट के कारण दो शिफ्ट हमें प्राप्त होती है। नंबर फर्स्ट, या तो लेमडा के अंदर इंक्रीज होता है या लेमडा के अंदर डिक्रीज होता है। लेमडा के अंदर जैसे ही इंक्रीज होता है क्या बन जाती है वो बेथोक्रोमिक शिफ्ट, जैसे ही लेमडा के अंदर डिक्रीज होता है वो कैसी शिफ्ट बन जाती है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बन जाती है। बिल्कुल सर, बन जाती है। नेक्स्ट सर, ग्रुप ऐड होगा, कैसा ग्रुप ऐड होगा क्रोमोफोर पे जो उसकी लेमडा को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। बिल्कुल सर, ये लीजिए, ये ग्राफ प्राप्त होगा और ये एग्जांपल लीजिए सर। यहाँ पे क्या जुड़ गया, CH3 ग्रुप जुड़ गया। CH3 ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप। अरे भाई मिथाइल ग्रुप है ना। अरे प्लस आई ग्रुप यहाँ पे क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। अरे इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी साइड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते ही लेमडा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, अरे बेसिक मीडियम है। जैसे मीडियम चेंज करोगे नेचर खत्म, लोन पे डोनेट खर्च कर देगा ये अपने किसके अंदर, कॉन्जुगेशन के अंदर। और जैसे ही कॉन्जुगेशन के अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, लेमडा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज। पढ़ाया था ना कंसेप्ट, एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट था ये कि रिंग पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो लेमडा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। अरे बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है, लिखिए। चलिए लिख लिया। आप बोलो सर ये होती क्यों है ये शिफ्ट, अब आपको पूछे कि सर ये शिफ्ट होती क्यों है, बिल्कुल बताते हैं। आपने दो चीजें नोटिस की होगी यहाँ पे। मैंने एक तो क्या किया है, इसका मीडियम चेंज किया है, यही किया है कि नहीं किया, या फिर ऐसा कोई ग्रुप ऐड किया है, ठीक है, या फिर इसने अपने लोन पे डोनेट किए हैं, यही कंडीशन हो सकती है, यही कंडीशन है, हो सकती है। तो देखिए जरा, अगर मैं क्या बोलूं, ये बोलूं कि CH3 ग्रुप अगर मैं इसको पे ऐड कर रहा हूं, कौन सा ग्रुप, CH3 ग्रुप अगर ऐड कर रहा हूं तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, सॉरी इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रही है, कम। रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, और जैसे ही रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है मतलब कॉन्जुगेशन क्या हो गया, ऐड हो गया, कॉन्जुगेशन ऐड हो गया। और जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है लेमडा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पहला कंसेप्ट क्या हो गया, अगर कॉन्जुगेशन को ऐड करते हैं तो लेमडा मैक्स की वैल्यू बढ़ती है, तो कौन सी शिफ्ट प्राप्त होती है हमें, बेथोक्रोमिक शिफ्ट प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, यहां से मैंने क्या कर लिया, एसिडिक मीडियम में लाके यहाँ के लोन पेयर को क्या कर दिया, हटा दिया, मतलब कॉन्जुगेशन को क्या कर दिया मैंने, रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन, रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन। तो पहला कंसेप्ट ये हो गया कि अगर कॉन्जुगेशन ऐड करेंगे तो लेमडा मैक्स बढ़ेगा, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। कॉन्जुगेशन को हटाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, लेमडा मैक्स सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, लेमडा मैक्स की वैल्यू कम होगी, और लेमडा मैक्स की वैल्यू कम होते ही कौन सी शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। इतनी बातें, ये थी अपनी कौन सी, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट की दोनों प्रकार, बेथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी शिफ्ट के बारे में। ये सारी चीजें समझ में आ गई, चलो इंटेंसिटी शिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। इंटेंसिटी शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें दो प्रकार की क्या आती हैं, आपकी शिफ्ट आती हैं जो डिपेंड करती है किस पे, इंटेंसिटी ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा, इस पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा के किसी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती हैं। देखिए कैसी शिफ्ट होती हैं और कैसे उसका प्रकार होते हैं, क्या क्या उसके अंदर होता है वो हम डिस्कस अभी करते हैं। चलिए देखो, इंटेंसिटी शिफ्ट आपकी दो प्रकार की होती हैं। चलिए हाँ सॉरी, इंटेंसिटी शिफ्ट कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। नंबर आपकी पहली इधर लिख देता हूं मैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। और दूसरी आपकी शिफ्ट होती है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट।
कौन सी शिफ्ट? हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, और एक शिफ्ट होती है आपकी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है, नाम से पता चल रहा है। डिपेंड करेंगी एप्सिलॉन पे, एप्सिलॉन की वैल्यू तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। चलिए, हाइपर वर्ड का मतलब होता है बढ़ना, तो एप्सिलॉन मैक्स का बढ़ना कौन सी शिफ्ट दिखाएगा बेटा? कौन सी शिफ्ट दिखाएगा? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट दिखाएगा। कहने का मतलब अगर कोई ऐसा ग्रुप ऐड होता है, किस पे ऐड हो रहा है? क्रोमोफोर पे। किस पे? क्रोमोफोर पे। ऐसा ग्रुप अगर ऐड हो रहा है जो उसकी एप्सिलॉन यानी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और उस इंक्रीमेंट को क्या बोलेंगे हम? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। कौन सी शिफ्ट बोलेंगे? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। कौन सी शिफ्ट बोलेंगे? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका ग्राफ हमेशा प्राप्त होगा कि नहीं होगा? ये देखिए, मैं ये एप्सिलॉन की बात कर रहा हूँ, ये इंटेंसिटी आपकी लैम्डा वेवलेंथ है। अगर मैं पहले बात करूँ, पहले यहाँ पे था ग्राफ, जैसे मैंने कोई ग्रुप ऐड किया, इसका ग्राफ हमें कैसा प्राप्त हो गया? इंटेंसिटी बढ़ के प्राप्त हो गई। तो पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे है, तो इनके बीच की जो शिफ्ट होगी वो कौन सी शिफ्ट होगी? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट होगी? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होगी, क्योंकि किस में चेंजमेंट हो रहा है? किस में इंक्रीमेंट हो रहा है? एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ऐसी शिफ्ट जिसके अंदर किसकी मान में वैल्यू बढ़ती है? किसके मान की वैल्यू बढ़ती है? एप्सिलॉन के मान की वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब कौन सी शिफ्ट हो रही है? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो रही है। इसी के अपोजिट हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर क्या होगा? हाइपो का मतलब होता है कम होना, और यहाँ पे कम क्या होगी आपकी? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब डिक्रीज इन इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप एड ऑन द क्रोमोफोर। ठीक है, कि क्रोमोफोर पे ऐसा कोई ग्रुप ऐड हो गया जो क्या कर दे? उसकी इंटेंसिटी को कम कर दे। उस कंडीशन में उस शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे? हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोले। तो इसका ग्राफ हमें कैसा प्राप्त होगा? इसका ग्राफ हमें ऐसा प्राप्त होगा, मान लीजिए पहले शिफ्ट ये थी, जैसे ही ये एप्सिलॉन आपका, ये आपका लैम्डा है, पहले हमें ग्राफ ऐसा प्राप्त हो रहा था, अब हमें ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा जैसे वो ग्रुप ऐड होगा। पहले इंटेंसिटी यहाँ पे मिल रही थी मैक्सिमम, अब यहाँ पे मिल रही है, तो ये इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ? तो डिक्रीमेंट हुआ सर। और डिक्रीज अगर होता है एप्सिलॉन में तो कौन सी शिफ्ट होती है? हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होती है। ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल लिखता हूं। पहले हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का एग्जाम्पल देखेंगे। बहुत फेमस एग्जाम्पल है 1,3-ब्यूटाडाइइन। 1,3-ब्यूटाडाइइन इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए मैं बताता हूं आपको, देखो कैसे है। ये आपका 1,3-ब्यूटाडाइइन यही है। इसकी जो हमें क्या प्राप्त होती है? एप्सिलॉन मैक्स प्राप्त होती है। वो हमें प्राप्त होती है 10,500 पे मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कितनी प्राप्त होती है? 10,500 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स क्या होती है? हमें इसकी एप्सिलॉन मैक्स प्राप्त होती है, यानी ऐसी इंटेंसिटी जिसपे क्या हो? इंटेंसिटी हाईएस्ट इंटेंसिटी हो, मैक्सिमम वैल्यू पे इंटेंसिटी कितनी प्राप्त होगी हमें इसकी? 10,500 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अगर मैं इस पे ऐसा कोई ग्रुप ऐड कर दूं, अगर मैं इस पे ऐसा कोई ग्रुप ऐड कर दूं, ये CH3 ग्रुप मैंने जैसे ही ऐड किया, वही 1,3-ब्यूटाडाइइन था, उसमें मैंने CH3 ग्रुप ऐड किया, जैसे ही ऐड किया इसकी इंटेंसिटी जो एप्सिलॉन मैक्स है उसकी वैल्यू 6500 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त। कितनी? 16,500, सॉरी, कितनी प्राप्त होती है? 16,500। तो हुआ ना इंक्रीमेंट, 10,500 से कितनी? 16,500 की समथिंग क्या प्राप्त होती है हमें इसकी, और इसका नाम क्या होता है? 1,3-पेंटाडाइइन। 1,3-पेंटाडाइइन 1 2 3 4 5 कार्बन, 2 क्या है? डबल बॉन्ड, तो 1,3-डाइपेंटाइन। तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन मैक्स और क्या बढ़ रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। किसकी वजह से? इस CH3 ग्रुप की वजह से, जो किस पे ऐड हो रहा है? क्रोमोफोर पे ऐड। क्रोमोफोर एक्सोक्रोम की आप डेफिनेशन पीछे वाली क्लास में देख लेंगे, वहां पे पूरा कंसेप्ट समझ लेंगे, वरना कोई समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, ठीक है जी, बात है। चलिए नेक्स्ट इसको उतारिए एक बार आप। वो उतार लिया। हाँ, आप देखो, मेरे को ये बताओ, जैसे ही इसकी क्या होगी, वैल्यू चेंज हुई, तो मेरे को ये बताओ कि लेमडा के अंदर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। लेमडा मैक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल सर बढ़ रही है। इधर क्या हो रहा है, लेमडा मैक्स की वैल्यू, सॉरी इधर क्या हो रहा है, लेमडा मैक्स की वैल्यू कम हो रही है, इधर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाइपरक्रोमिक शिफ्ट अलोंग विद होती है किसके, बेथोक्रोमिक शिफ्ट के। अलोंग विद का मतलब है जहां जहां बेथोक्रोमिक शिफ्ट होगी वहां वहां हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होगी। कैसी शिफ्ट होगी, जहां जहां बेथोक्रोमिक शिफ्ट होगी वहां वहां कौन सी शिफ्ट होगी, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होगी, क्योंकि जहां जहां लेमडा की वैल्यू बढ़ेगी वहां वहां इंटेंसिटी 100% बढ़ेगी। इसीलिए तो बोलते हैं रेड कलर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए हाँ, इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं। एग्जाम्पल इसका लिखेंगे तो वो यहाँ पे लिख दो, बहुत बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है अपना सॉरी एनिलीन का। एनिलीन की जो एप्सिलॉन मैक्स प्राप्त होती है वही इसकी लगभग समथिंग समथिंग प्राप्त होती है 10,600 Nm। लेकिन जैसे ही इस पे क्या कर देते हैं, एसिडिक मीडियम ऐड कर देते हैं, ये बन जाता है आपका ये, और इसकी एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 5,300 Nm। कितनी प्राप्त हो जाती है हमें, 5,300, सॉरी एनएम नहीं रे, एनएम नहीं, मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स सेंटीमीटर, एप्सिलॉन की मात्रा यही होती। ठीक है, अब देखो जहां जहां क्या बढ़ रहा है, लैम्डा मैक्स बढ़ रहा है, वहां वहां कौन सी बढ़ रही है आपकी, एप्सिलॉन मैक्स बढ़ रही है। तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट के साथ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो गई, और उधर देखो जहां जहां लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वहां वहां किसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एप्सिलॉन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कहां लैम्डा की वैल्यू कम हो रही थी, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में। कौन सी शिफ्ट में, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जहां जहां होगी वहां पर हाइपोक्रोमिक शिफ्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये बोल सकते हैं कि जनरली इट अराइज अलोंग विद द हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के बारे में क्या बोल सकते हैं कि हाइपरक्रोमिक शिफ्ट जनरली अराइज अलोंग विद द बेथोक्रोमिक शिफ्ट ड्यू टू लैम्डा मैक्स वैल्यू। लैम्डा मैक्स की वैल्यू के कारण जहां जहां बेथोक्रोमिक शिफ्ट होगी वहां वहां हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होगी, जहां जहां हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगी वहां वहां हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो आई थिंक ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। सारी शिफ्ट मैंने पढ़ा दी है, ये शिफ्ट आगे जाके हमें काम में आएंगी कहाँ पे, जब एनालिसिस करेंगे स्पेक्ट्रा, तो वहाँ आपको शिफ्ट निकालनी पड़ेंगी। ये आपकी डेटा आपको कुछ याद रखनी पड़ेगी, ये कुछ फिक्स एग्जाम्पल्स हैं जो आपको लिखने ही हैं। अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन बन सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा। सेमी सेमेस्टर जो एग्जाम होते, सॉरी अभी जो सेमेस्टर वाइज सिस्टम कर दिया है, उस सेमेस्टर के अंदर भी अच्छा क्वेश्चन इसके से बन सकता है, जिसको हम मिड टर्म एग्जाम बोलते हैं, उसमें भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा की जो शिफ्ट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शिफ्ट्स हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, उनके बारे में आप शॉर्ट नोट लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का। आई थिंक समझा देंगे आप सारी चीज़ें। चलिए अगले क्लास में हम पढ़ेंगे यूवी बैंड के बारे में कि यूवी बैंड कितने प्रकार के होते हैं, जैसे के, ई, बी, आर जो बैंड है वो कैसे प्राप्त होते हैं। पहले के बैंड प्राप्त होता है, फिर आर बैंड प्राप्त होता है, फिर बी बैंड प्राप्त होता है, फिर ई बैंड प्राप्त होता है। वो सारी चीज़ें हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास आपको समझ में आई है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या जुड़ सकें, स्टूडेंट जुड़ सकें। थैंक यू।